हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि मेरा थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने रीट क्वालिफाई किया है। तो उसके लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया और मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ लगाई थी और किस तरीके से मैंने क्या किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगी। और भी ऐसी ही जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं किस तरीके से मेरी जर्नी चल रही है, क्योंकि मेरा भी ड्रीम टीचर बनना है और सच में मैं बनना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब है अंदर एक चीज़, जोश है कि मेरे को टीचर बनना है। और इसी जोश के साथ मैंने अभी रीट तो क्लियर कर लिया है। अब आगे मैंने मेंस भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाई, कुछ मार्क्स से रह गई हूँ, उसमें नहीं हो पाया मेरे से। तो मैं अब फिर भी मैं निराश नहीं हो रही हूँ। और मैं अभी 2027 में जो अभी नई वैकेंसियाँ आने वाली है, और भी बहुत सारी नई वैकेंसियाँ आने वाली है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया था। इसमें सेकंड ग्रेड का जस्ट मैंने सिर्फ इसीलिए दिया था, ट्राई के लिए, कि कैसा आता है वो देखते हैं। और सच में उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा था, जैसे अगर पढ़ के जाओ तो हो सकता है उसमें भी। लेकिन फ़िलहाल मैं थर्ड ग्रेड के लिए कर रही हूँ। रीट मेंस मेरा हो गया है, और सॉरी मेंस नहीं, रीट क्लियर हो गया है और अब मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। और रीट के लिए जो जो मैंने, जैसे राजस्थान जीके है, तो मैंने राजस्थान जीके के नोट्स मैंने बनाए थे, अपने उत्कर्ष चैनल से बनाए थे, क्योंकि मेरे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि मैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, क्या करूँ। तो मतलब ज़्यादा जो अपने फीड्स में आते रहता है ना कि हाँ, ये तो मेरे उत्कर्ष का ज़्यादा आ रहा था। और मैंने एक दो लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट किया कि हाँ, उत्कर्ष के टीचर्स अच्छे हैं, तो मैंने नोट्स वहीं से ही बनाए। अब टीचर्स कैसे हैं, क्या है, तो वो तो मैं अभी इतना अच्छा नहीं बता सकती आपको, क्योंकि कुछ मेरे को अच्छे भी लगे और कुछ मुझे नहीं पसंद आए। जैसे कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने खुद नोट्स बनाए उनसे, और नोट्स मैंने पढ़े, और उसके साथ मैंने कुछ ऑथेंटिक बुक्स भी पढ़ी उसी के साथ में, नोट्स के साथ में, ठीक है। और मैंने PYQs भी सॉल्व किए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कहाँ से नोट्स पढ़े। नोट्स तो मैंने आपको बता दिए कि उत्कर्ष से पढ़े, और ऑथेंटिक बुक्स जैसे कि ये राजस्थान जीके की जो 10th की आती है, मैं इसकी या तो फ़ोटो लगा दूँगी। ये 10th की बुक है, जो कि बहुत ऑथेंटिक है, ये स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो इसी तरीके से मेरे पास 9th की भी है, 8th की भी है, 7th की भी है। तो 7th 8th 9th तीनों की ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी। और इसी के साथ में सिखवाल की, ये वाली सिखवाल की बुक है, ये भी मैं इसकी भी फ़ोटो लगा दूँगी, या तो ये तो उल्टा दिख रहा है। तो सिखवाल की भी मैंने बुक पढ़ी है, ये वाली भी, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत डाटा चेंज हुआ है तो वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं कि कैसे क्या है। और नोट्स मैंने उत्कर्ष से बनाए थे, ये देखिए मैं नोट्स बना रखे हैं, जो उत्कर्ष से बनाए पूरे नोट्स। तो नोट्स मैंने उसी से पढ़े हैं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैंने PYQs कहाँ से सॉल्व किए। तो PYQ की सबसे बेस्ट बुक आती है, जो कि मैंने अभी तक की मैंने सुनी है कि सबसे बेस्ट है। तो PYQ के लिए मैंने ये दिशा पब्लिकेशन की बुक्स ली थी, जो 2 बुक्स लेके आई थी। ये राजस्थान परीक्षा 2020, ये भूगोल अर्थव्यवस्था की अलग आती है, और ये इतिहास और कला संस्कृति की अलग आती है। 2 अलग अलग बुक्स हैं। इनके अंदर ये है कि इनके अंदर सारे PYQs है, जो अभी तक के जो भी आ रखे हैं, सारे PYQs आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने PYQ सॉल्व किए थे, और ये वाली मैंने बुक्स का यूज़ किया था, मैंने नोट्स बनाए थे। उसके बाद में मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मेरा इंग्लिश था। तो वैसे इसमें तो कोई मेन सब्जेक्ट होता नहीं है, वो सेकंड ग्रेड में होता है। तो ये सारी मेरी बुक्स थी, और इंग्लिश मैंने पढ़ी थी एक, आई थिंक लक्ष्य की थी वो। तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी उसकी तो। लेकिन इंग्लिश में मतलब किसी एक जगह से मैंने नहीं पढ़ा है उसको, टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग जगह पे देखा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि इंग्लिश के टीचर मेरे को उत्कर्ष में भी अच्छे नहीं लगे, सीरियसली मेरे को नहीं लगा, उसमें मज़ा नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही कुछ चीज़ें यूट्यूब से ही देखी, कुछ मैंने और कहीं से देखा, इस तरीके से मैंने
किया था ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजी साइकोलॉजी के नोट्स मैंने उत्कर्ष से ही बनाए और उत्कर्ष से ही बढ़िया बन गए साइकोलॉजी के नोट्स। और जो मुझे नहीं समझ में आता था कि जो ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, तो वो टॉपिक मैं सच में यूट्यूब पे सर्च करके और फिर मैं वहाँ से मैं समझती थी उसको। और उसके भी PYQs मैंने किए थे, यूट्यूब से ही किए थे। जो ओल्ड क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारी चीज़ें, पहले के जो पेपर थे वो भी चीज़ें मैंने उत्कर्ष से मिल गए थे, मेरे को चैनल पे ही मिल गए थे, उसमें ऐप में ही मिल गए थे, तो वहाँ से किया था। और यूट्यूब पे अगर मैंने किसी से समझा है तो वो सर है अपने, धीर सिंह धाबई सर है, काफ़ी अच्छा समझाते हैं। हाँ, थोड़ी लॉन्ग वीडियो कर लेते हैं, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा मोटिवेशन दे देते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा समझाते हैं। उनकी समझाई हुई चीज़ क्या है, दिमाग में बैठ जाती है, वो मुझे अच्छे लगे। वो वहाँ से मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो ये मेरा सारा कुछ था कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से क्या किया। और स्ट्रेटेजी मैंने यही लगाई कि सबसे पहले मैंने नोट्स किए, और नोट्स जब मेरे क्लियर हो गए तो नोट्स के साथ साथ मैं ऑथेंटिक बुक के वही टॉपिक ऑथेंटिक बुक से भी पढ़ रही थी। कोई चीज़ ऐसी मेरे को लगी कि हाँ ये चीज़ नोट्स में नहीं है, तो फिर वो मैंने बुक में से उसमें लिख दी थी कि ये चीज़ें मेरे को अलग से पता चली। और उसके बाद मैंने उसके नोट्स बनाए रखे थे, साइकोलॉजी की सारी चीज़ें नोट्स बनाए रखी थी। तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने नोट से ही सारा पढ़ा और उसी से ही सारा किया। और मेरे नंबर की बात है तो मतलब ज़्यादा कुछ खास तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। 150 में से मेरे 115 मैंने स्कोर किया है, और 115 से मैंने क्वालिफाई किया है। और बस यही है। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से और भी मैं मेरी जर्नी में आपको शामिल करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलते रहिए। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, कुछ भी मुझे सही चीज़ लगती है, कुछ भी ऐसी चीज़ लगती है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।